हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 जो कि रिलेटेड थी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से। तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाने से पहले एक दफ़ा रिपीट करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में हम किस चीज़ को क्या बोलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का एक और नाम भी है जिसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए आपके सामने कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स कि आपको डेरिवेटिव ही निकालना है। या फिर सिंपल टेंजेंट का वर्ड भी आ जाए, तो अगर टेंजेंट का वर्ड भी आ जाए उसका मतलब भी यही है कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। या अगर ग्रेडियंट ऑफ कर्व आ जाए या स्लोप का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब भी यही होता है कि dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। अब जो नेक्स्ट वर्ड मैंने आज और लिखा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज अगर आपसे मांगा जाए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। तो असल में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आपने डेरिवेटिव के बहुत सारे नाम पढ़े। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, या सिर्फ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, या ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी कह सकते हैं, या सिर्फ स्लोप भी कह सकते हैं, और या फिर रेट ऑफ चेंज। इन तमाम का मतलब यानी कि जिस क्वेश्चन में इनमें से कोई एक भी वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि आपको सिंपल डेरिवेटिव ही निकालना है। और डेरिवेटिव के वही रूल्स लगेंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था चैप्टर नंबर 4 के। तो dy बाई डी एक्स हम बोले या mt बोले। m स्टैंड्स फॉर स्लोप एंड t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट। तो mt स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। अब हम आगे चलते हैं अगली एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, काइनेमेटिक्स। आपने फिजिक्स में स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम ग्रेड 10 में भी पढ़े, ग्रेड 11 में भी पढ़े। तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है डिस्टेंस में, स्पीड में, एक्सेलरेशन में। तो यहां मैंने लिख दिया इफ s इज डिस्टेंस। अगर s जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, एंड v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, यहां पर एक ही बात है। तो अगर v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को एंड a रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, अगर s डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है या स्पीड है, और a एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज वेलोसिटी। यानी कि अगर डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेरिवेट कर लें, डेरिवेटिव निकाल लें, तो आपके पास वेलोसिटी आता है। और अगर आप वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें, you will get velocity, and if you differentiate velocity with respect to time you will get acceleration। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लें तो हमारी बात सारी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, a particle moves so that its distance s at time t is given by s is equals to ut plus half at square। एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है जिसका डिस्टेंस क्या है, s है। और जो आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस कवर होगा तो कुछ टाइम भी लगेगा, इतने आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो एट टाइम t, और उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया टाइम t के बाद, वो डिस्टेंस क्या है, s इज इक्वल टू ut, u मल्टीप्लाई बाई t प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। तो ये इसका पार्टिकल का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको उसकी स्पीड और उसका एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t के ऊपर। अब कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। आपको सिंपल क्या करना होगा,
आपको सबसे पहले s जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो कि है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेरिवेट कर लें, डिफरेंशिएट कर लें, तो आपको क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। तो आपने dy बाई डी एक्स किया था, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, यानी कि यहाँ पर t वही रोल प्ले करेगा जो x प्ले करता है। तो dx बाई डी टी u इंटू टी का डेरिवेटिव 1, u इंटू 1 प्लस हाफ a एज इट इज आ गया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब आप देखिए u इंटू 1 u, 2 से 2 काट दें, a इंटू टी ए टी, तो आपका जो ds बाई डी टी आ गया वो आ गया u प्लस ए टी, u प्लस ए टी आ गया। अब आप जानते हैं कि ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप ds बाई डी टी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो v आपकी आ गई u प्लस ए टी। और आपने मैट्रिक में भी, ग्रेड 10 में भी और ग्रेड 11 में भी पढ़ा था कि स्पीड का या वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आप आखिर में मीटर पर सेकंड लिख दें। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा था फाइंड इट्स स्पीड। स्पीड तो आ गई आपकी u प्लस ए टी मीटर पर सेकंड, ये आपकी आ गई स्पीड। और उसने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप वेलोसिटी को या स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आपके पास वेलोसिटी क्या है, u प्लस ए टी, तो आप कर दें dv बाई डी टी, ये u कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस a, t का डेरिवेटिव क्या होता है, वही जो x का डेरिवेटिव होता है, यानी कि 1, तो a इंटू 1 a, 0 प्लस a, तो आपका जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने देखा डेरिवेटिव का कमाल, कि डेरिवेटिव का कितने ज़बरदस्त यूजेस हैं हमारी इसमें डेली लाइफ के अंदर, कि डेरिवेटिव आपको रेट ऑफ चेंज भी निकाल के दे रहा है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल के दे रहा है, आपको स्पीड भी निकाल के दे रहा है, आपको एक्सेलरेशन भी निकाल के दे रहा है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको फॉर्मूले याद हो जाए तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ, अब आप देखें, अभी आपने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट लास्ट क्लास में किस तरह निकाला था, फिर आपने देखा कि डेरिवेटिव के जरिए स्पीड किस तरह निकालते हैं, डेरिवेटिव के जरिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिखाया जा रहा है कि डेरिवेटिव के जरिए रेट ऑफ चेंज किस तरह निकालते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला। कह रहे दो चीजें, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम, ये कनेक्टेड है एक फॉर्मूले से, y इज इक्वल टू 2/x। स्टूडेंट वैसे ये बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी है उनको याद होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। आप प्रेशर को बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम कर दें तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देखें सवाल मैथ का है, चीज़ केमिस्ट्री की है, तो इसीलिए मैथमेटिक्स को यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आप, अच्छा मैथमेटिक्स की एक और भी बात बोली जाती है, मैथमेटिक्स इज़ अ गॉडेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ये तमाम सब्जेक्ट की गॉडेस है, यानी कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी हेल्प मैथ ना करता हो। दुनिया के हर सब्जेक्ट की हेल्प मैथ करता है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, हेल्प कौन करेगा, मैथ। मैथमेटिक्स की हेल्प कोई सब्जेक्ट नहीं करता, लेकिन मैथमेटिक्स हर एक की हेल्प करता है। देखें ये बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, बॉयल्स लॉ, और सवाल किसका है, मैथ का। तो अब यकीनन डेरिवेटिव इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री की भी हेल्प कर रहा है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने एक बस एडिशनल बात बताई है आपको। इफ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2/x,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब रेट ऑफ चेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेट ऑफ चेंज का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, तो सिंपली आपको डेरिवेटिव निकालना है। y इज इक्वल टू 2/x। आप जानते हैं अगर फंक्शन नीचे होता है तो डेरिवेटिव नहीं आ सकता, इसको ऊपर ले जाए 2x की पावर -1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालने, पावर पहले लिखे, पावर में से 1 माइनस कर दे, -2/x²। अब उसने कहा है dy/dx निकालना है एट x इज इक्वल टू हाफ पर। तो डेरिवेटिव के आंसर के अंदर जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 1/2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा -2/x²। x क्या है 1/2 का स्क्वायर, -2/1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2 × 4 हो गया -8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखा आपने कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ किस किस तरह हेल्प कर रहा है। ये फिजिक्स की चीज़ें हैं, डेरिवेटिव फिजिक्स में हेल्प कर रहा है। ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, डेरिवेटिव केमिस्ट्री में हेल्प कर रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब आप में से जो स्टूडेंट्स आगे जाके फर्दर स्टडी करेंगे वो ये सोचते होंगे कि यार अगर हम साइंस ना पढ़ें, अगर हम जो है वो प्री इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, हम आगे जाके मेडिकल पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स मेडिकल के अंदर भी बायोमैथमेटिक्स यूज़ होता है। इसी तरह अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में अगर आप BBA करेंगे या आप BCom करेंगे या आप CA करेंगे तो वहाँ पर आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स आपकी जान एक ही शर्त में छोड़ सकता है कि आप अपनी स्टडी छोड़ दें, इसके अलावा मैथ आपकी जान नहीं छोड़ सकता। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, the radius r and height h of a right circular cone are always equal. Find the rate of change of the volume of the cone with respect to h। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें हमें अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। आप नोट करें, कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बट ये बहुत आसान सवाल है। द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये कहता है कि अगर कौन कैसा शेप होता है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस टाइप का शेप होता है। कहता है इस कोन का रेडियस क्या होता है ये, और इस कोन की हाइट, ये हाइट है। द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल। कहता है कि जो राइट सर्कुलर कोन होती है उसका रेडियस और हाइट हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रिस्पेक्ट टू h। अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू h, यानी कि आपको यू हैव टू फाइंड dv/dh। लेकिन उसके लिए आपके पास फॉर्मूला तो होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, मैं आपको लिखवा देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। r रेडियस है और h जो है वो इसकी हाइट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r और h बराबर हैं,
रेडियस और हाइट बराबर है, ये लिखा हुआ है। राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, हाइट और रेडियस बराबर है। इस फॉर्मूले में जहां पर आपको नजर आ रहा है r, वहां पर आप पुट कर दें h, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना है, h स्क्वायर इंटू h पहले से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि आपको निकालना है dv/dh, क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास ये रहा v, v आपके पास क्या है 1/3 पाई h क्यूब, तो dv/dh आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू h क्यूब यहाँ पर वही बिहेव करेगा जो x क्यूब करता है। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई h स्क्वायर। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रिस्पेक्ट टू h इज पाई h स्क्वायर। ये आपका आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, सब कुछ आपने जो है वो बनाया है, पूरी सेटिंग बनाई है। तो देखिए आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन किसके जरिए मालूम किया जा रहा है, डेरिवेटिव के जरिए। तो डेरिवेटिव की तो बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं, पूरी बुक्स हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। आपके कोर्स में तो बहुत कम है, लेकिन जितना है जितना आपको आना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। नेवर मिस नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 जिसमें से 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर लाजमी आते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट चेंज का और एक अप्रॉक्सीमेट एंगल का। वो किस तरह निकालेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।